पुलकित ये बताइए चंद्रशेखर आज़ाद कौन? दसो यार हम तुम्हारे चंद्रशेखर आजाद अपने हमारे राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे जो। चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो आप? नहीं, हम नहीं जानते। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं मशहूर मार्केट यानी गुरु नानक मार्केट और ये बिल्कुल अमृतसर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हुनर है कि आप कम पैसों में हीरो बन सकते हैं। तो ये हुनर है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? पुलकित। हाँ जी पुलकित। पुलकित ये बताइए चंद्रशेखर आज़ाद कौन? दसो यार हम तुम्हारे चंद्रशेखर आज़ाद कौन? पता नहीं। हाँ जी चंद्रशेखर आज़ाद कौन? हमारे देख सकते हैं ये सामने हंसी की ठिठोली हो रही है। तो हम लोगों से जो हंस रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं, भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद कौन? देश ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। अच्छा जी, उनकी मौत कैसे हुई? ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। अंग्रेजों की गोली से मरे या उनको फांसी हुई? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। फांसी हुई थी। चलिए क्या नाम है आपका? ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ। ये राजकुमार हैं और ये राजकुमार दिल के राजकुमार हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये मोहब्बत की मार्केट है। यहाँ पे हर कोई मोहब्बत से रहता है, हर दुकानदार मोहब्बत से रहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं सैनिटाइज़र का प्रयोग जरूर करते हैं। और देख सकते हैं फिलहाल कोरोना के संकट काल में यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही है या लोगों की जो यहाँ पर ग्राहक है वो कम हुए या नहीं? सर ग्राहक कम हुए हैं? कम हुआ है जी। वजह कोरोना? कोरोना जी। अच्छा आज चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो आप? नहीं, हम नहीं जानते। चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानते? नहीं जानते। चलिए चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानते और युवा पीढ़ी है, देश की पीढ़ी है, भविष्य है। तो हम लाइव तस्वीरें दिखाते हैं गुरु नानक मार्केट। तो ये गुरु नानक मार्केट देख सकते हैं आप, ये गुरु नानक मार्केट है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला कि ये तो ऐसी मार्केट है कि कम पैसों में हीरो बनाने वाली मार्केट। ये कम पैसों में हीरो बनाती है और इसका हम तस्दीक यहाँ के दुकानदार से ही कर लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? रोशन। रोशन, अपनी बातों से बात रोशन करें। कम पैसों में यहाँ पे दूल्हे मियाँ ज़्यादा बढ़िया सज जाते हैं क्या? बिल्कुल भी सर देते हाँ जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या सर। चीज़ ऐसी है कम पैसों में हर कोई हीरो बन जाए? कोई भी चीज ले लो सर यहाँ से आप, अच्छा कोई भी ले सकती हो। ये से लेकर जेड तक हर प्रॉपर्टी यहाँ से मिल सकती है आपको। अरे वाह। तो कोरोना में कितना संकट हुआ? बहुत ज्यादा। कोरोना की मार झेल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो जी। जैसा कि इन्होंने बताया कोरोना की मार झेल रहे हैं तो हम आपको बताते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर दिखाते हैं। और ये मुस्कुराते बहुत है। क्या नाम है आपका? जोगिंदर पाल। जोगिंदर जी पाल जी ये बताइए कोरोना के बाद कुछ ग्राहक यहाँ पे कम हुए हैं? बहुत कम हुए। तो रोजी रोटी का संकट कम है, कम है। अच्छा तो ये बताइए चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो? जानते। कौन है? चंद्रशेखर आजाद पहले ही क्या थे? जानते। क्या थे आप बताइए। नहीं मुझे। चलिए तो ये देश का, ये मैं आपको बता दूं तो ये देश की युवा पीढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा पीढ़ी है। और ये देख सकते हैं आप ये मोबाइल पे युवा पीढ़ी है और दुकानदार भी है। तो मोबाइल पे अब चलाने का समय ज़्यादा मिल रहा है भाई साहब कोरोना की वजह से? ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा चलिए ये बताइए बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं? नहीं जी। चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं? ये कौन थे? उन्होंने आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। अच्छा उनको गोली मारी गई थी या उनको फांसी हुई थी? गोली मारी गई थी। किसने मारी थी? ये नहीं मालूम। चलिए हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिरी गोली खुद मारी थी और उन्होंने कहा था कि मैं जीते जी अंग्रेजों को मैं अपने हाथ नहीं, उनके मतलब मेरे शरीर को वो नहीं छू सकते। ये सौगंध खाई थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो आज उनका जन्मदिन है और हम गुरु नानक मार्केट में यहाँ पे पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरें लाइव भारत पे आपको हम दिखा रहे हैं। ये ऐसी सजने संवरने की मार्केट है जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात टक्कर देती है नॉर्थ इंडिया की बड़ी मार्केट, लेकिन कोरोना के संकट काल में ये जूझ रही है। और सबसे बड़ी बात कि देख सकते हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन कोरोना के संकट काल में फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं सभी दुकानदार और मास्क भी लगाते हैं। लेकिन ग्राहक कहाँ से लाएं? सर मास्क भी लगा लेंगे, सैनिटाइजर भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ग्राहक कहाँ से लाएंगे? ग्राहक लाने के लिए तो मेरे को ख्याल है सरकारों को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हम लोगों की मुश्किलें दूर हों। आज फिर 36 केस आए हैं, 36 केस। तो उसके लिए कोई अपना प्रोग्राम तो इनको कोई सरकार को बनाना ही पड़ेगा ना, जिससे हम लोगों की मुश्किल। हमारी आबादी यहाँ के 23 लाख है या 25 लाख है जो भी है, राइट सर। तो अभी तक 40,000 भी टेस्ट नहीं हुए हैं। हाँ। जिनमें से जो गिनती अभी है 1100-1200 के करीब। तो अगर पूरी आबादी टेस्ट होने में कितना वक्त लगेगा? तो फिर तो इनको तो साल ही लग जाएगा एक हिसाब से। तो वे कैसे ठीक होगा तो कोरोना? कोरोना तो एक ठीक करने के लिए सरकार को जो अपना जो गाइडलाइन है वो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। चलिए ये तो हुई गाइडलाइन की बात, ये तो कोरोना की बात। अब हम बात करते हैं देश की, और देश के बात करते हैं आज़ाद देश की, आज़ाद मुल्क के जो आज़ाद निवासी वो जानते हैं कितना आज़ाद को। तो चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे?
चंद्रशेखर आजाद अपने हमारे राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे जो। एक तो चंद्रशेखर आजाद पहले वाले के पूछ रहे कि नए वाले? नहीं चंद्रशेखर आजाद। चलिए चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आजाद। हाँ जी शहीद चंद्रशेखर आजाद। हाँ जी, ये कौन थे? ये तो हमारे एक आजादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे। अच्छा, इनको कैसे फांसी लगी थी या गोली अंग्रेजों ने मारी थी, कुछ पता है? नहीं हाँ। इनको कोई फांसी नहीं हुई थी चंद्रशेखर आजाद जी को, ना ही कोई इनको गोली। ये तो सिर्फ एक शहीद हुए थे बस। कैसे शहीद हुए थे? इनको अपना जब अंग्रेजों के टाइम पे इनको जो जैसे कई अंग्रेजों की गोली से मरे थे क्या? अंग्रेजों की गोली से मरे थे या फांसी हुई थी? नहीं फांसी नहीं हुई थी इनको। तो कैसे में उनके ये गोलियां लगी थी इनको। गोली कैसे लगी? अंग्रेजों ने मारी थी? नहीं ये तो इसके बारे में ज्यादा। चलिए, अंग्रेजों इनको नहीं मालूम अंग्रेजों ने गोली मारी थी या नहीं मारी थी, लेकिन हम आपको बताएं आखिरी गोली उन्होंने अपने खुद मारी थी और अल्फ्रेड पार्क है, ये इलाहाबाद में है। तो चलिए हम लाइव तस्वीरें दिखाते हैं लाइव भारत पर और हम आपको बताते हैं ये खूबसूरत दुकानें, ये खूबसूरत शोपीस, लेकिन इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का। ग्राहक नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। तो ग्राहक नहीं है, तो ग्राहक नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं आप। आजकल तो मास्क भी बनावटी आने लगे हैं, तो ये मास्क बनावटी देख सकते हैं। ऊपर ये कैसे लगते हैं, पहलवान दिखते हैं। आप पहलवान है क्या? यस मैं पहलवान हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। अरे वाह, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, ये बताइए चंद्रशेखर आजाद कौन? हमारे था जो शहीद हुए थे। शहीद कैसे हुए? उनको गोली लगी, अंग्रेजों ने गोली मारी थी। अंग्रेजों ने गोली मारी? पक्का? पक्का श्योर। 101%? 102%। चलिए 102% हम आपको बताते हैं, हम 100% ही बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं अंग्रेज मुझे छू नहीं सकते, और आखिरी गोली उन्होंने अपने कनपट्टी पे खुद मारी थी, अंग्रेजों की गोली नहीं मारी थी। लेकिन आपने सही बताया। पहलवान जी ये बताइए, फिल्मों में जाने का इरादा है? इरादा तो बहुत है जाने का, पर अभी चांस नहीं मिल रहा कहीं पे। अच्छा, तो यहाँ पे आप दुकान चला रहे हैं, ग्राहक तो कम है, तो कैसे पहलवानी कैसे दिखाते हैं आप? ग्राहकों की पहलवानी कैसे दिखाएंगे? हम स्टेडियम में करते हैं, पहलवानी करते हैं। अच्छा, इसको उतार सकता हूँ? हाँ उतारिए, आप ही का है। हम पहलवान करते हैं, स्टेडियम में करते हैं, यहाँ नहीं करते हम। कितनी डंड बैठक मारते हैं? हम 102 103 मारते हैं। अरे वाह 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 भाई साहब, तो दारा सिंह की धरती है? हाँ जी। डोला निकाल के दिखाइए। अरे वाह। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कोई हीरोइन के साथ बाहर डिनर का मौका मिले तो किसके साथ आप जाना चाहेंगे? हम जाना चाहेंगे कैटरीना कैफ साथ। कैटरीना कैफ के दीवाने हैं ये पहलवान है अमृतसर, और अमृतसर पहलवानों की नगरी है। सबसे बड़ी बात है कि दारा सिंह जैसे पहलवान यहाँ पे हुए हैं, और ये पहलवानों वीर शूरों की नगरी है। लेकिन हम आप पहुँचे गुरु नानक मार्केट, आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, आप देख सकते हैं। तो ये है, ये लाइव भारत की लाइव तस्वीरें हैं। ये बताइए भाई साहब, चंद्रशेखर आज़ाद कौन? चंद्रशेखर आज़ाद कौन? हाँ जी, कोई बोला नहीं। नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद कौन है? नाम जानते हो चंद्रशेखर आज़ाद का? नहीं जानते। चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानते? बाल गंगाधर तिलक? किसी को नहीं जानते। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ का? मोदी। और यहाँ के सीएम या मुख्यमंत्री? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अच्छा, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, सलमान खान को जानते हो? सलमान खान, जानते हैं। सलमान खान को जानते हो? और चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानते, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई? नहीं जानते। अच्छा, और सलमान खान को जानते हो? फिल्मों के शौकीन हो? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? संजीव। हाँ? संजीव। संजीव बिल्लू पहलवान है आप। देखिए ये गुल्लू पहलवान है। तो गुल्लू पहलवान अपनी जुबानी बताते हैं, और सबसे बड़ी बात बताते हैं, और सबसे बड़ी बात यही बताते हैं कि वो नहीं जानते कि चंद्रशेखर आज़ाद को। फिर दोबारा, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानते आप? सलमान खान को जानते हो? तो ये है विडंबना देश की। सबसे बड़ी बात, देश की आज़ादी दिलाने वाले हम आज़ादी के परवानों को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं सलमान खान और फिल्मी उन हस्तियों को जो पैसे भी कमाती हैं और देश का युवा उनसे भी गुलाम हुआ जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात हम आपको दिखाते हैं और हम जानते हैं। सर आपका नाम? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, ये बताइए कि कोरोना के बाद, अभी कोरोना के संकट काल में या लॉकडाउन के बाद ग्राहकी कैसी है? मैं तो खुद कस्टमर हूँ। चलिए आप कस्टमर है, तो ये बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं? जी। कौन है? आज़ादी के गुलाटिए थे पिछले। अच्छा, तो इनकी मौत कैसे हुई? ये जितना को पता है, इनको गोली लगी थी जब ये फाइट कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। अच्छा, गोली लगी थी, मतलब अंग्रेजों की गोली लगी? जी। अंग्रेजों की गोली। तो फिलहाल अंग्रेजों की गोली लगी, तो फिलहाल हम आपको उनका जन्मदिन कब है जानते हैं आप? नहीं सर। तो हम आपको बता दें, ये लाइव स्टोरी लाइव भारत पर हम आपको दिखाने का मेरी एक ही असरत था, लाइव भारत का एक ही आवेदन था। सबसे बड़ी बात गुजारिश थी कि हम आज़ाद मुल्क के लोग हैं, और कम से कम आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी कनपट्टी पे गोली मार लिया, और सबसे बड़ी बात कि
उनके भतीजे ने हमारे लाइव भारत पर बातचीत करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो ये बड़ी खबर हम दिखाएंगे और हम इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार से भी बात करेंगे और हमने आपको बताया कि किस कदर आज का जो युवा है या जो आज का भविष्य है वो किस कदर अपने आज़ादी के दिलाने वालों के आज़ाद को भूलता जा रहा है, शहीदों को भूलता जा रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है कि हम आज देश के आज़ाद मुल्क में रह के हम आज़ाद को भूल रहे हैं और हम नहीं जानते आज़ाद कौन। तो ये आज़ाद के दिन जन्म दिवस पर ये थी लाइव भारत की स्पेशल पेशकश। अब देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। हेलो, जय हिंद। मैं चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे सुजीत तिवारी आजाद से बात कर रहा हूँ। भारत लाइव को बहुत बहुत बधाई। लाइव भारत आपसे बातचीत करना चाहता है और आपसे सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मिले, आपको उन्होंने कई बार कहा कि चंद्रशेखर आजाद को हम कागजों में शहीद करार कर देंगे, लेकिन अभी तक मनमोहन सिंह जी भी चले गए, फिर आप आए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने अभी तक आजाद जी को शहीद क्यों करार दिया? इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि मुझे गर्व होता है, मैं किसी नेताओं की भाषा को न जानता हूँ, न समझता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि कुछ ये हमें प्रदान करे। देश मेरे साथ खड़ा है, देश आईना है, चौथा स्थान आईना है, सब जानते हैं। और मैं अगर अपने दम पे और आजाद जी का भतीजा होने का दायित्व निभाऊंगा, तो जैसे उन्होंने किया था वैसे ही मैं करूंगा। अरे सर, अब ये बताइए, आजाद जी ने तो अंग्रेजों से लोहा लिया था, अब आप आजाद जी को शहीद करवाने के लिए कौन सा लोहा ले लेंगे? और सबसे बड़ी बात कि आप प्रधानमंत्री से इस बारे में मिल चुके हैं, तो आज उनकी जन्म दिवस है चंद्रशेखर आजाद जी का, तो कम से कम शहीद का, चलो आप शहीद का दर्जा उनको अब तक नहीं मिला, हम चलो किसी भी सियासत की बात करते हैं, हम अब तक आजादी के अब तक की बात करते हैं, सरकारें कोई भी रही, शहीद को आज तक पूरे देश में किसी भी शहीद को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? आप भले ही हम चंद्रशेखर आजाद को शहीद कहते हैं, कागजों में तो आज तक भगत सिंह भी शहीद नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो शहीद नहीं है? जी बताइए। जी, शैलेश तिलक भी मेरे साथ भी थे, जो बात कर रहे थे जी। बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती को भी स्वराज्य उनका सपना था। जी आज के दिन ही है। तो आज आज मैंने मार्केट में कुछ लोगों से पूछा आजाद जी के बारे में, तो उनको ये नहीं मालूम कि आजाद है कौन। तो ये बताइए कि कम से कम ये आज अपने ही देश को आजाद जैसे जो हम भूल क्यों रहा है युवा? सलमान खान को बिल्कुल उनको याद है, सलमान खान को जानते, आजाद को नहीं जानते। और क्या इसके पीछे जिम्मेवार सरकारें नहीं है? हम पढ़ाते नहीं है, बच्चों को बताते नहीं है, हम दूरदर्शन पे आजाद जैसे या शहीदों के बारे में बताते नहीं है, क्यों? कमी क्या है? पिछली सरकारों ने किया सौतेला व्यवहार। नेहरू परिवार एक गद्दार परिवार था, जिसके हाथों में सत्ता आई, प्रथम सत्ता, उसका दुरुपयोग कर उसने गांधी शब्द ले लिया, जबकि ये गयासुद्दीन परिवार था, इसने ही आजाद की मुखबरी करवाई। किसने करवाई थी? गद्दार नेहरू परिवार ने। अच्छा, नेहरू परिवार ने वहाँ पे मुखबरी करवाई थी। जी। तो अच्छा, एक बात और बताइए, लाइव भारत से बातचीत करते हुए आप ये मांग करते हैं क्या सीबीआई से या शिक्षा प्रणाली में जी, आपको एक मिनट हमने होल्ड पे रखा है। शिक्षा प्रणाली में सभी उधम सिंह, भगत सिंह, आजाद जी को, हमारे लाला लाजपत राय जी को, गणेश शंकर विद्यार्थी जी को, वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, उनकी पुत्र इमानी सावरकर जी नहीं गए, हमारे खुशीनंद जी नहीं गए, उधम सिंह के भतीजे थे, वो 103 साल सेना में जो भी खत्म हो गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोग क्यों राजनीति की ओर जाते हैं? देश इनके साथ खड़ा है। अच्छा सुनिएगा सर, चले अब हम आपका मोदी कार्यकाल की बात कर लें तो पिछले इतने सालों से 6 साल हो चले हैं, तो क्या शहीद को शहीद का दर्जा देना आज तक कागजों में शहीद नहीं हुए हैं? और सबसे बड़ी बात मुखबरी, अच्छा एक एफआईआर के बारे में आपने एक बयान दिया था कि वो जो एफआईआर है उसकी जांच कोई तहरीर है या शिकायत है, क्या है? कानपुर में कहाँ पे? गोखले मार्ग पे जमा फाइल वो मौजूद है। जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हमारे, वो
गोविंद वल्लभ पंत कौन थे पहले, तो उन्होंने नेहरू से मना कह दिया था कि मैंने जला दी वो पूरी डायरी और सब गोखले मार्ग लखनऊ में वो फाइल क्लोज है CBI दफ्तर। तो आप योगी सरकार से और मोदी सरकार से मांग तो करें, मोदी से ये मांग करें कि आपको शहीद कम से कम चंद्रशेखर आजाद और जितने शहीद हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, और योगी से ये मांग करें कि जो वहाँ पे शिकायत है उसके खिलाफ में जांच की जाए। आप दोनों तरफ मांग कीजिए ना। आज लाइव भारत अमृतसर पंजाब के शेरों से बात कर रहा हूँ, और जहाँ से दारा सिंह जी आए थे, रंधावा की कुश्ती भी मैंने बहुत देखी, तो आज मुझे ऐसा लगा कि उन्हीं की हुतात्माएं बोल रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने लाइव भारत के साथ बातचीत की, और सबसे बड़ी बात है कि हम बात करते हैं आजाद मुल्क की आजादी दिलाने वाले उस चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने आज तक की सियासतों ने उनको आजाद नहीं दिया, और आजाद तो है लेकिन उनको शहीद करार नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि देश के कोई भी शहीदों को अब तक शहीद करार नहीं दिया गया। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे सुजीत तिवारी आजाद। इन्होंने बेबाक बातचीत की लाइव भारत के मार्फत। इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने लगाए आरोप नेहरू परिवार पर, और ये बताया कि लखनऊ में भी पड़े हैं जांच हो, और आजाद को लेकर इन्होंने बहुत आजाद ख्यालों में बातचीत की है। तो लाइव भारत के लिए बातचीत करते हुए सुजीत तिवारी आजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। लाइव भारत को मेरा अनंत शुभकामनाएं। 114वीं जयंती की बधाई। हम आजीवन ऐसे ही लड़ते हैं और हमें सरकारों से कोई नहीं है।